नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि कदम छोटे हों या बड़े, लेकिन चलते ज़रूर रहने चाहिए, क्योंकि यदि मंजिल पर पहुंचना है तो चलते रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये ना देखें कि हम बहुत तेज़ी से चल पा रहे हैं या नहीं, चलते रहना इम्पॉर्टेंट है। खरगोश और कछुए की कहानी हम सब ने बचपन में सुनी हुई है। कछुआ इसीलिए विजयी होता है क्योंकि लगातार चलता रहता है। यदि हम भी लगातार मंजिल की ओर चलते रहे तो हमारा विजयी होना निश्चित है। इसीलिए सदैव चलते रहने की सुंदर प्रेरणा और संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। आत्मा को निरंतर साफ, दुनिया को निरंतर माफ और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। परमात्मा कहते हैं कि लोग अच्छे हो या बुरे, सदा उन्हें माफ करते चलो। लेकिन यह संभवता तब होती है जब हमारा मन बिल्कुल साफ होता है, जब हमें अपने असली स्वरूप की पहचान होती है कि वास्तव में हम शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी दृष्टि भी पवित्र बनती जाती है और मनुष्य दैवी गुण धारण करने लगता है। और ऐसे गुण धारण करने वालों को परमात्मा की याद निरंतर और निष्फल रहती है। तो रहमदिल परमात्मा के रहमदिल बच्चे बन सभी को दिल से माफ करते चले। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये हम सुनते आए हैं और सचमुच ये पूरी तरह से सत्य है। मनुष्य जैसे कर्म करता है, कर्म के बीज बोता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। आज हम जो हैं वो अपने कल के परिणाम हैं और कल जो हम होंगे वो हमारे आज का परिणाम होगा, आज जो हम बीज बोएंगे। इसलिए मित्रों, यदि आज जीवन में कोई चुनौती है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, तो उससे हम परेशान ना हों। पास्ट के कर्मों का एक परिणाम है, लेकिन उसका निराकरण और निदान भी है। हम उस पर फोकस करें। जब हम निदान की ओर देखते हैं, समाधान की ओर देखते हैं, तो बहुत सहजता से हम अपनी तकलीफ़ों से पार हो जाते हैं। और ये भी हम सीख ज़रूर लें कि आज सुंदर ऐसे हमारी संकल्प और कर्म हो जो हमारी आने वाला कल बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर हो। तो इसी सुंदर भाव के साथ कि हम अपने आज को, अपने कर्मों को श्रेष्ठ और महान बनाएंगे, आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। एक्सरसाइज के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु हम प्रैक्टिकली करते नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। कि वह लोग तो क्या कहते हैं मालूम है, मैं जिम की फीस भर देता हूँ तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा, या तो घर में मैं कोई एक्सरसाइज के मशीन खरीद लेता हूँ फिर मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन सच मानिए फिर भी नहीं होने वाला है। कम से कम इतना कर लो कि जो सवेरे थोड़ा जल्दी उठ के मैं 1 मिनट भी पैदल करने चला जाऊं, या तो चलो 1 मिनट बहुत कम लगे तो 5 मिनट, 1 मिनट भी शुरू करो तो शायद आप हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स भी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो यहाँ यही बात है कि ये छोटा सा कदम उठाइए। जैसे बड़े शहरों में जो अपार्टमेंट में रहते हैं, सोचो एटलीस्ट मुझे अपार्टमेंट से नीचे आ जाना है, थोड़ा भी खुले में गहरी सांस लेनी है, फिर अच्छा जैसा भी लगे आप करना। और लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा है। तो ऐसे छोटे से स्टेप उठाओ। नमस्कार। मित्रों, कहीं लिखा था कि जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर व्यक्ति अपने जेहन में लेकर घूमता है। सचमुच कई बार जब कोई हमें मदद नहीं करता, साथ नहीं देता, हमारे रास्ते में अड़चन डालता है, हमारी ग्लानि करता है, अपमान करता है, तो इस प्रकार की बातें और घटनाएं उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में जहर घोल देती हैं। बहुत ज़्यादा उसके लिए एक नकारात्मक भाव भर जाता है। लेकिन याद रखें, ये जो नकारात्मकता है, ये जो जहर है, उस व्यक्ति को तकलीफ़ पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन हमें ज़रूर तकलीफ़ पहुंचाती रहती है।
इसीलिए अपने मन को शुद्ध करना, श्रेष्ठ बनाना या सबके लिए शुभ भाव से भरना, इसी की सुंदर प्रेरणा हमारे बड़े बुजुर्ग हमें देते रहे हैं और ये संभव हो पाता है आध्यात्म के माध्यम से ही। इसीलिए जो भी शिखर पुरुष हैं, जो बड़े हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, वो भी आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाकर इन्हीं सुंदर धारणाओं को अपने जीवन में लाते हैं कि वो सबके लिए अच्छे भाव मन में लेके चलते हैं। आइए देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में कि आज आध्यात्म से प्रेरित अपने जीवन का अनुभव कौन लेकर हमारे बीच हैं। यहाँ आप आई हैं विशेष माउंट आबू, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर्स है। यहाँ आकर के कैसा अनुभव कर रही हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं और सब चीज़ों से हटके मैं अपने आप को यहाँ देख रही हूँ, सिर्फ इनके आदर्शों को देख रही हूँ, ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो जिनका महान योगदान है ऐसे संगठन को आगे लाने के लिए। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत शांत सा क्लियर हो गया है बिल्कुल माइंड। इससे पहले क्या आपने जो ब्रह्मा कुमारीज में जो एक पाठ्यक्रम दिया जाता है जिसमें कि विशेष करके कुछ आध्यात्मिक बातों को स्पष्ट किया जाता है कि आप कौन हैं, परमात्मा कौन है, क्या इन सब की जानकारी आपने पहले ले ली? हाँ, मैंने कोर्स किया है जो 7 डेज़ का होता है, वो कोर्स मैंने किया है। और उसके बाद पर और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो सोचने की बात होती है या लोगों से मिल के जो यहाँ की चीज़ें नज़दीक से जानने का मौका मिला, वो तो बिल्कुल बड़ा आमतौर पे एक मान्यता है कि यदि आप, लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। आप भी एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, तो हम समझ सकते हैं कि व्यस्तता तो आपकी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो लोगों की ये जो मानसिकता है कि हमारे पास टाइम नहीं है आध्यात्म जैसी चीज़ों के लिए, हम बहुत ज़्यादा अपने कार्यों में व्यस्त हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि समय निकालना चाहिए या ठीक है वो अपने कार्यों में व्यस्त रहें, वही ठीक है? टाइम तो नहीं होता, इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि इतना सब प्लान रहता है हर चीज़, पर इसके लिए समय निकाला जा सकता है। हम यदि ये सोचे कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम और चीज़ों के लिए भी, तो अपनी चीज़ों के लिए भी निकालते हैं थोड़ा समय। आपको कैसा लगता है कि यदि हम विशेष आध्यात्म के लिए या मेडिटेशन के लिए समय निकालते हैं, या जैसे कि आप यहाँ से जुड़ी, आपने मेडिटेशन करना प्रारंभ किया, तो आपको लगा कि सचमुच इसकी आवश्यकता थी? क्योंकि कार्य का लोड कई बार इतना ज़्यादा होता है, हमारे पास तनाव इतना ज़्यादा होता है, भागदौड़ इतनी ज़्यादा होती है, कई बार शायद हम उन चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, और आध्यात्म इस चीज़ में हमें मदद करता है। आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल मदद करता है। मैंने तो वही कहा ना कि मेरे काम को आसान कर दिया, और इससे ही लगता है कि हमारे काम को मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कि इससे अलग हटके कोई चीज़ है, हमारे जीवन की ही चीज़ है, हमारे जीवन का एक अंग है कि हम यदि इसको भी साथ लेके चलें अपने काम के साथ, तो हम न्याय कर पाएंगे अपने आप के लिए भी और काम के लिए। आप मेडिटेशन के लिए कितना वक्त निकालती हैं? मैं मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के बात है, ये तो मैं चलते फिरते बिल्कुल करते रहती हूँ, पर जो दूसरी, क्योंकि मैं संगीत और नृत्य विधा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं योग से भी लगातार जुड़ी हूँ, और योग मैं 1 घंटा करीब करती हूँ, तो वो भी एक मेडिटेशन है, ध्यान लगाने की बात है, तो वो तो रेगुलर में लगातार करती रहती। पर ये साइलेंस में रहने की जो बात है, ये अपने आप को चेक करने की बात है, ये मैं ब्रह्मा कुमारी में आकर मैंने इसको जाना। मित्रों, कहते हैं बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमज़ोरियों को जान पाओगे। इस बात को सुनकर एक बात ध्यान में आ रही थी कि जब कभी कोई हमारे अंदर की कमज़ोरियों की ओर हमारा ध्यान खिंचवाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें मित्रों इस बात को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए कि सामने वाला मेरी मदद कर रहा है, मेरी कमज़ोरी को मुझे जानने में, पहचानने में और उसे दूर करने में, और हमें भी लग जाना चाहिए अपनी कमियों को जानकर उन्हें उखाड़ फेंकने में, क्योंकि कमज़ोरियाँ जितने लंबे समय तक चलती हैं वो उतनी ही ज़्यादा गहरी हो जाती हैं और उन्हें निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आध्यात्म के माध्यम से हम अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों को बहुत सहजता से दूर कर सकते हैं, और ये कैसे संभव हो सकता है, यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में।
उत्तर प्रदेश के रिफाइनरी नगर में मथुरा रिफाइनरी एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में कर्मचारियों के बच्चों हेतु 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को योग की विभिन्न विधियों से अवगत कराना था। समर कैंप का उद्घाटन मथुरा रिफाइनरी ऑफिसर क्लब के सेक्रेटरी श्री रविंद्र यादव जी, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर संदीप खरबंदा और रिफाइनरी नगर सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बीके कृष्णा दीदी जी के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। कैंप में बच्चों को कई मनोरंजक एक्टिविटीज भी कराई गई, साथ ही राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। बेसिक शिक्षा विभाग की शिखा बहन ने मूल्य आधारित खेल से बच्चों को नैतिक मूल्यों की अनिवार्यता से अवगत कराया। आयोजन के संयोजक बीके आलोक भाई ने अभिभावकों हेतु कॉन्शियस पेरेंटिंग कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, चलते चलते एक और सुंदर गहन बात, विचारणीय बात। कहते हैं कि हर एक व्यक्ति सो जाता है अपने आने वाले कल के सुंदर स्वप्न लिए, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि क्या वो सो पाया होगा जिसका दिल मैंने दुखाया है। इस पर गहराई से हमें सोचना ज़रूर है मित्रों। कहते हैं कि बाहर यदि शरीर पर चोट लगी हुई हो तो वो तो फिर भी थोड़े समय में ठीक हो जाती है, लेकिन यदि मन में घाव हो गए हों हमारे किसी बोल के द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसे ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। इसीलिए हम ध्यान रखें कि मेरे बोल के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा किसी के भी मन को चोट ना पहुँचे, क्योंकि हो सकता है वो चोट इतनी गहरी हो जाए कि सामने वाले की नींद ही उड़ जाए, सामने वाले का चैन ही खो जाए। यदि ऐसा होगा तो उसका असर हम तक भी अवश्य आता है। इसीलिए हम अपने बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा सभी का कल्याण करते चलें, सभी का हित करते चलें। विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।